क्वेश्चन है 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात क्या था? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बच्चा है, बच्चे की आयु तो कितनी है, हम यहाँ पर मान रहे हैं वर्तमान में बच्चे की आयु हम मान रहे हैं x वर्ष और नाना की आयु हम वर्तमान में मान रहे हैं y वर्ष। तो प्रश्न में दिया हुआ है 16 वर्ष पहले, तो 16 वर्ष पहले बच्चे की आयु कितनी होगी? अगर बच्चे की वर्तमान आयु हम यहाँ पर x मान रहे हैं तो 16 वर्ष पहले की आयु निकालने के लिए हम वर्तमान आयु में से 16 वर्ष घटा देंगे। इसी प्रकार हम नाना की आयु भी 16 वर्ष पहले की निकाल सकते हैं। वर्तमान में आयु हमने क्या मानी है? नाना की y मानी है। तो 16 वर्ष पहले की आयु निकालने के लिए वर्तमान आयु में से हम 16 वर्ष घटा देंगे। तो यहाँ पर अब प्रश्न में संबंध क्या दिया हुआ है? संबंध ये है कि 16 वर्ष पहले नाना की जो आयु थी वो मुझसे 9 गुना अधिक थी। तो 9 का गुना किससे होगा? 9 का गुना होगा बच्चे की आयु में, और ये किसके बराबर हो जाएगी? नाना की आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को हल भी कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा समीकरण बनता है। तो 9 का गुणा कोष्टक में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9x, 9 का गुणा 16 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 144, बराबर आ जाएगा y माइनस 16। तो यहाँ पर 9x माइनस वाई बराबर क्या आएगा? यहाँ पर है माइनस 16 और प्लस में चला जाएगा यहाँ पर 144। तो 9x माइनस वाई बराबर क्या आएगा? यहाँ पर 128 आ जाएगा। तो ये तो क्या है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अभी हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं फिर दोबारा से कि यहाँ पर हमने क्या माना है? हमने माना है कि जो बच्चे की आयु है ना वर्तमान में, वो तो कितनी है? x है, और नाना की वर्तमान जो आयु है वो कितनी है? y है। और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आई है 9x माइनस वाई बराबर 128। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन भी निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन देखते हैं यहाँ पर कैसे निकलेगी। अब से 8 वर्ष में, अब से यानी कि वर्तमान से 8 वर्ष में, यानी कि 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी जो आयु है यानी कि नाना की जो आयु है ना वो मुझसे 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि अब से 8 वर्ष बाद यानी कि बच्चे की आयु 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु में हम 8 वर्ष जोड़ देंगे, और नाना की आयु भी 8 वर्ष बाद कितनी होएगी? नाना की जो वर्तमान आयु है वो तो y है, और y में हम 8 वर्ष जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर 3 गुना दे रखा है तो यहाँ पर 3 का गुना किससे होगा? बच्चे की आयु में होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? नाना की आयु के। अब हम इस इक्वेशन को भी हल करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट तो ये है, इक्वेशन सेकंड को अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3x, और यहाँ पर आएगा 24, और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 8। तो 3x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 8 माइनस 24 है तो ये आ जाएगा माइनस 16 के बराबर। ये है इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। तो यहाँ से अब हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, जिससे हमें ये पता लगे ना कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है और नाना की वर्तमान आयु क्या है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशनों को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर क्या है? माइनस 16 है। ये है सेकंड इक्वेशन। और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था? 9x माइनस वाई बराबर क्या था? 128 के बराबर था। तो अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? यहाँ पर हम x और y का मान निकालेंगे। आपको पता है ना कि यहाँ पर हमने बच्चे की वर्तमान आयु क्या मानी है? x मानी है, और नाना की वर्तमान आयु हमने क्या मानी है? y मानी है। तो यहाँ से अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का जो बायां पक्ष है वो क्या है? 9x माइनस वाई है, और यहाँ पर इक्वेशन 2 का जो बायां पक्ष है वो क्या है? 3x माइनस वाई। तो हम यहाँ पर घटा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे 3x माइनस वाई। तो यहाँ पर अब दाएं पक्ष को भी घटा देंगे, तो यहाँ पर 128 है पहले इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन पे ये माइनस 16 है, तो माइनस का चिन्ह तो पहले से ही है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 16। तो यहाँ पर अब हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर है 9x माइनस वाई,
और यहाँ पर अंदर कोष्टक में माइनस जाएगा तो -3x प्लस वाई आ जाएगा और 128 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर y से तो y कट ही जाएगा, 9x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6x बराबर किसके है, 144 के। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना इक्वेशन आया है, 6x बराबर 144 है। आपको ध्यान रहे कि बच्चे की वर्तमान जो आयु है वो तो कितनी मानी है, हमने x मानी है, और नाना की जो वर्तमान आयु है वो कितनी मानी है, हमने y मानी है। तो यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 144 में हम 6 से भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 24 बार। तो x बराबर कितना आ गया है, 24 वर्ष आ गया है। तो यहाँ पर ये बच्चे की जो आयु है वो कितनी आ गई है, 24 वर्ष आ गई है, क्योंकि बच्चे की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, x मानी थी। तो अब हम यहाँ पर नाना की आयु भी निकाल लेते हैं। आपको याद होगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन था वो कितना था, 9x माइनस वाई बराबर 128 था। तो अब हमें ये पता लग ही गया है ना कि x बराबर तो कितना है, x बराबर है 24 वर्ष, x यानी कि बच्चे की वर्तमान आयु। तो अब हमें नाना की आयु निकालनी है। तो नाना की आयु तो क्या है, y है। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, लेकिन इस समीकरण में अब हम x की वैल्यू तो रखें, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और x का मान हम यहाँ पर 24 रखेंगे और माइनस वाई बराबर कितना है, ये 128 है। तो 24 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आपको पता है कि 216 आएगा और माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, 216 में से हम यहाँ पर क्या घटाएंगे, 128 घटाएंगे। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि y की वैल्यू क्या है। 216 में से हम 128 घटा ही लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो y बराबर कितना आ गया है, 88 वर्ष आ गया है। तो अब आपको ये पता लग ही गया है कि बच्चे की वर्तमान आयु तो 24 वर्ष है और नाना की वर्तमान आयु कितनी है, 88 वर्ष है। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि बच्चे की वर्तमान आयु तो 24 वर्ष है और नाना की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 88 वर्ष है। ये है बच्चे की उम्र वर्तमान में और ये है नाना की उम्र वर्तमान में। तो प्रश्न में तो पूछा है 8 वर्ष पहले मेरी आयु यानी कि बच्चे की आयु और मेरे नाना की आयु का अनुपात क्या था। तो 8 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो बच्चे की आयु ये जो 24 वर्ष है ये तो वर्तमान है। तो 8 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 24 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 वर्ष। तो 16 वर्ष हो जाएगी और नाना की आयु 8 वर्ष पहले कितनी होगी, 80 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 16 अनुपात 80 कितना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 16 के पहाड़े से कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 1:5। प्रश्न में पूछा गया था कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात क्या था। तो अनुपात था 1:5 और यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।